सुशांत को लेकर रिया के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। सुशांत को डिप्रेशन और ड्रग एडिक्ट बताने की साजिश नाकाम हो गई है। रिया चक्रवर्ती पर भड़की है अंकिता लोखंडे। अंकिता ने दावा किया है कि रिया जो भी कुछ कह रही है वो उस बातों का, उन चीजों का खंडन करती हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सुशांत मेरे साथ थे तब तक उन्हें डिप्रेशन नहीं था। सुशांत ने कभी किसी डॉक्टर से संपर्क तक नहीं किया था। रिया जो भी कह रही है वो झूठ है। रिया के दावों को झूठा करार दिया है अंकिता लोखंडे ने। आपको बता दें, अंकिता लोखंडे जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। जब अंकिता उनकी जिंदगी से चली गई तो उसके बाद रिया चक्रवर्ती सुशांत की जिंदगी में आई और अब अंकिता लोखंडे न्याय की मांग करती हुई और ये कहती हुई कि सुशांत को लेकर जो दावा रिया चक्रवर्ती कर रही है वो गलत है। रिया के दावे, अंकिता की दो टूक। रिया के दावों को अंकिता ने किया खारिज। जस्टिस फॉर सुशांत, सीबीआई फॉर एसएसआर। अंकिता का खुलासा, डिप्रेशन में नहीं थे सुशांत। अंकिता का दावा, डॉक्टर के संपर्क में नहीं थे सुशांत। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में जिस रिया चक्रवर्ती पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बुधवार को वही रिया टीवी चैनल पर इंटरव्यू देती दिखी। रिया ने न सिर्फ अपना पक्ष रखा बल्कि सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे पर तंज भी कसा। लेकिन इंटरव्यू के दौरान रिया चक्रवर्ती ने जो दावे किए उन्हें खारिज करने में अंकिता लोखंडे ने जरा भी देरी नहीं की। अंकिता लोखंडे ने ट्विटर पर लिखा कि जब तक वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ रही, सुशांत को डिप्रेशन नहीं था और ना ही वो किसी डॉक्टर के संपर्क में थे। शुरुआत से अंत तक मैं और सुशांत 23 फरवरी 2016 तक जब तक साथ थे, उन्हें किसी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं था और उन्होंने किसी डॉक्टर से भी संपर्क नहीं किया था। वो पूरी तरह से ठीक थे। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू के दौरान दावा किया था कि सुशांत ने उनसे कहा था कि उनके साथ साल 2013 में डिप्रेसिव एपिसोड हुआ था और तब वो एक साइकियाट्रिस्ट से भी मिले थे। अंकिता ने ट्विटर पर रिया के उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि ब्रेकअप के बाद सुशांत और अंकिता के बीच फोन पर बात हुई थी। मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि ब्रेकअप के बाद मैं और सुशांत संपर्क में थे। वास्तविकता ये है कि मैंने ये कहा कि मणिकर्णिका फिल्म की शूटिंग के दौरान सुशांत ने मेरी फिल्म के एक पोस्टर पर कमेंट करते हुए मुझे बधाई दी थी, जिसे मेरे दोस्त ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। मुकेश छाबड़ा ने मुझे बधाइयां दी और बेस्ट ऑफ लक विश किया, तो मैंने उन्हें जवाब दिया। तो मैं रिया के इस आरोप का खंडन करती हूँ कि मैंने सुशांत से कभी फोन पर बात की। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू के दौरान इशारों इशारों में अंकिता पर कई सवाल उठाए, जिसका जवाब अंकिता ने ट्विटर पर अपने पोस्ट के जरिए किया। मैंने अब तक जितने इंटरव्यू दिए सब में यही कहा है कि जब तक सुशांत मेरे साथ था उसे किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं था। हमने एक साथ उनकी सफलता के सपने देखे थे। मैंने प्रार्थना की थी और उसके सपने सच हुए। मैंने केवल इतना ही कहा है। मैं साफ बोल चुकी हूँ। जब भी मुझसे रिया के बारे में सवाल किए गए तब भी मैंने साफ कहा है कि मैं उसे नहीं जानती और मैं नहीं जानती कि सुशांत उसके साथ कैसा था, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता था। फर्क मुझे केवल इस बात से पड़ता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है और अगर कोई मुझसे उस समय के बारे में पूछेगा जो मैंने उसके साथ बिताया है तो मैं सच ही बोलूंगी और सच के सिवाय और कुछ नहीं बताऊंगी। अंकिता ने अपने ट्वीट में उस फ्लैट को लेकर भी जारी अटकलों को लेकर जवाब दिया है जिसकी ईएमआई सुशांत के बैंक खाते से भरने की बात कही गई थी। अंकिता ने लिखा है, फ्लैट के बारे में जहां तक बात है, मैंने अपनी तरफ से सारे सबूत दे दिए हैं और उसका परिवार भी उन्हीं सबूतों को सच मानता है। ट्वीट के जरिए अंकिता ने रिया चक्रवर्ती के हर उस दावे को बेनकाब करने की कोशिश की है
जिसे रिया ने इंटरव्यू के दौरान साझा किया। अंकिता कह चुकी हैं कि उन्होंने सुशांत के परिवार की बात सुनी है, समझी है और वो उनके साथ खड़ी और आखिर तक खड़ी रहेंगी। टीम न्यूज़ नेशन।